दोस्तों, आज हिंदी का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर हम शुरू करते हैं। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सा शब्द है जो तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भमरा। तो इसके अंदर कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए आप, कौन सा सही होगा इसके अंदर? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, भमरा, जो कि तद्भव शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? खिड़की, बूट, पाग या रिंगड़ा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बूट है जो देशज शब्द नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? अभिषेक, ऑप्शन नंबर ए सही है या 2 सही है, ऑप्शन 3 या ऑप्शन नंबर 4 सही है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, अभिषेक। ये जो अभिषेक लिखा हुआ है ये एकदम सही उत्तर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन नहीं है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है जलवायु, 2 है लेखन की असावधानी, तीसरा है अशुद्ध उच्चारण और चौथा दिया हुआ व्याकरण का कम ज्ञान। तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जलवायु है जो कि अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। जलवायु से अशुद्ध वर्तनी से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। बाकी लेखन की असावधानी से अशुद्ध हो सकती है वर्तनी, और अशुद्ध उच्चारण की वजह से भी वर्तनी है जो अशुद्ध हो सकती है, और व्याकरण का कम ज्ञान होने की वजह से भी अशुद्ध वर्तनी हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह के सभी शब्द है जो यौगिक हैं? इनमें से यौगिक कौन कौन से हैं? कौन से ऑप्शन के अंदर सभी यौगिक शब्द हैं? बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल। ये सभी शब्द है जो यौगिक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना, ये तो सभी को पता होना चाहिए। आप इसका उत्तर है जो कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप कौन सा है? चणक, चना, चाणक या चणाक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, चना का तत्सम क्या बनेगा? चणक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा? बताइए दोस्तों। आगरे, आगरों या आगरे। तो इसका और ऑप्शन 4 दिया हुआ, इनमें बहुवचन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आगरा एक स्थान का नाम है, और आगरे कभी एक से अधिक हो सकते हैं। क्या आगरा एक ही है? इसका मतलब इसका बहुवचन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि है? किसके अंदर मात्रा संबंधी अशुद्धि दी गई है? सरोजनी, ये एकदम सही शब्द है सरोजनी। और गृहिणी, ये भी एकदम सही है। अहल्या भी ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी सही है। और प्रदर्शनी इसके अंदर बिल्कुल भी गलत शब्द दिया हुआ है, प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? इनमें से कौन सा क्रमांक है जो उचित नहीं है? बलि का अर्थ होता है बलिदान, बिल्कुल सही है। और बलि का शक्तिशाली, ये भी सही है। इसके अंदर पूछा गया कौन सा क्रमांक है जो उचित नहीं है? ठीक है। आगे दिया हुआ सूर्य यानी देवता और सूर्य यानी वीर, ये भी सही लग रहा है। आगे दिया हुआ वसन यानी बर्तन और व्यसन और मद्यपान, ये बिल्कुल गलत होगा आपके। व्यसन का अर्थ मद्यपान नहीं होगा। आगे दिया हुआ है शौक यानी दुख होता है, और बड़ा और डबल मात्रा आती है ना शौक के ऊपर, तो इसका मतलब होता है चाव या इच्छा अपनी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे दिया हुआ हमारा, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। रेखांकित शब्दों में पर्यायी या समानार्थक शब्द का चुनाव करना है। इसके अंदर जो वायु लिखा हुआ है इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, इनमें से बताना है आपको। पवन, अनल, पावक या चक्रवात है। तो वायु का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, पवन है जो वायु का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, पूत सपूत क्यों धन संचय और पूत कपूत क्यों धन संचय से तात्पर्य क्या होगा? तो इसका ये कहावत दी गई है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के लिए भरण पोषण के लिए धन संचय करना आवश्यक है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत होगा।
ऑप्शन 2 दिया हुआ है कि पुत्र सपूत हो या कपूत, उनके लिए धन संचय करना निरर्थक है। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका उत्तर होगा। और ऑप्शन 3 के अंदर दिया हुआ है कि सपूत के लिए धन संचय करना चाहिए क्योंकि वे उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। नहीं, ये भी गलत होगा इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है बड़पन, परायापन, अपनापन या छुटपन। तो इसके अंदर पूछा हुआ है कि सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से कौन सी बनी हुई है? अपनापन। अपनापन के अंदर सर्वनाम कौन सा है? अपना दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ से कई आम गिरे। वाक्य के अंदर कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य है हमारा, पेड़ से कई आम गिरे। संबोधन कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है या कर्ता कारक। यहाँ दिया हुआ है कि पेड़ से कई आम गिरे। पेड़ से आम गिरने यानी कि इसके अंदर अलगाव का भाव हो रहा है। तो अलगाव के अंदर कौन सा आता है? हमारा अपादान कारक आता है। अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान यानी से अलग होना। तो पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, इसलिए इसके अंदर अपादान कारक आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। इसके अंदर अपादान युक्त वाक्यांश कौन सा है? मेघों से आच्छादित या पद से च्युत, कष्ट से साध्य या भस्म से आवर्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पद से च्युत यानी अपादान यानी किसी से अलग होना, पद से च्युत यानी किसी पद से हट जाना, हटा देना, ये जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य है, यह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है या विस्मयवाचक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा विस्मयवाचक। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक में सही वाक्य है? किस क्रमांक के अंदर सही वाक्य है? उसका प्राण पखेरु उड़ गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, क्या यह सही वाक्य है? नहीं, प्राण हमेशा बहुवचन के अंदर आता है, इसलिए उड़ गया नहीं आएगा, उड़ गए होता तो सही होता। तो इसका यह ऑप्शन गलत हो गया। वे शायद कल गाड़ी से आए, वे शायद कल गाड़ी से आए, ये बिल्कुल एकदम सही लग रहा है। चलते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए। तो इसके अंदर चाहिए नहीं होगा, चाहिए, ये वाला ये आएगा इसके अंदर। तो ये भी गलत हो गया। और अगला ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? आपका अंगुलियां मुझसे बड़ी है। आपका अंगुलियां हमेशा स्त्रीलिंग के अंदर मानी जाती है, इसलिए आपका नहीं आएगा, यहाँ आपकी होता तो सही होता। ये भी गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वे शायद कल गाड़ी से आए, तो ये सही होगा इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, एक मिनट दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा गड़बड़ हो गया। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वाच्य होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वो कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो इसके अंदर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वो कर्तृवाच्य होता है। और ऑप्शन नंबर 4 भी देख लें, और कर्मवाच्य नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्तृवाच्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वत के ऊपर नुकीली भूमि को इनमें से क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर जो नुकीली भूमि होती है ना, उसे क्या कहते हैं? उपतय का, अतितय का, शिखर या सिकी ध्वज। तो दोस्तों इसके अंदर आप सभी, मुझे पता है सभी का उत्तर इसके अंदर आपका गलत होगा। आप सभी मुझे पता है कि उपतय का लगाओगे, पर ये आपका एकदम गलत ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारा शिखर। क्या पूछा हुआ? पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि पूछी गई, ना कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पूछी। अगर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पूछता तो उपतय का सही होता, पर यहाँ पर नुकीली भूमि पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा शिखर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? कानाफूसी करना, रहस्यमयी बात करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। कहते हैं ना, ये तो आनाकानी कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ है, इनका सही अर्थ क्या होगा? तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर सही युग्म वाले शब्द ऑप्शन बताना है। रीत गलत है और ऋतु मौसम ये एकदम गलत होगा, क्योंकि रीत का मतलब गलत नहीं होता। रीत का मतलब होता है जैसे रीत हो ना, कोई भी रीत है, रिवाज है, वो आ जाएगा। और ऋतु का तो सही है, पर ये गलत दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है अली। अली का अर्थ होता है बोरा, बिल्कुल सही है। और बड़ा अली आता है ना, अली, तो ये शक्की होता है, तो ये एकदम सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कदम एक वृक्ष है। कदम एक वृक्ष है, पर कदम एक डग है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और तरणी सूर्य होता है, नहीं, तरणी सूर्य नहीं आएगा। जब तरणी ई की मात्रा छोटी होती है ना, तब सूर्य होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तरुणी युवती है, ये एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत, घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना, या मुर्गी और दाल खाना। नहीं, इसका एकदम सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अपने आदमी को कम महत्व देना। कहते नहीं, ये तो घर की मुर्गी है, इसका मतलब ये होता है कि अपने आदमी को कम महत्व देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है। गोधूली, बिल्कुल ये सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 गोधूली वेला कहलाता है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है कि एक पानी का गिलास दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, पानी का एक गिलास दीजिए, बिल्कुल यही सही होगा। इसके अंदर पानी का एक गिलास दीजिए, ये वाक्य एकदम शुद्ध वाक्य है। बाकी पानी का गिलास दीजिए, नहीं, ये भी गलत होगा। पानी का गिलास दो, ये भी गलत होगा। और एक पानी का गिलास दो, ये भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों में अवयव शब्द हैं। अवयव शब्द कौन सा है। चल, दुधारू, पंजाबी या परंतु। तो अवयव शब्द कौन सा होने वाला है इसके अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 परंतु है जो अवयव शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होता है, जिसका हम एक वचन नहीं बना सकते हैं। जैसे खिड़की, खिड़की तो खुद एक वचन शब्द है, जिसका बहुवचन होता है खिड़कियां। दर्शन, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। दर्शन, दर्शन को कभी हम एक वचन के अंदर नहीं माना जाता है, ये बहुवचन शब्द है। जैसे दर्शन है, प्राण है, ये सभी होते हैं। आंसू है। अगला दिया हुआ है जैसे सड़क है, सड़क तो खुद ही एक वचन है, तो ये भी नहीं होगा। और नारा, नारा भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही स्थानपन्न शब्द नहीं है। इसके अंदर सही स्थानपन्न शब्द नहीं है, कौन सा है। जो आज तक से संबंधित है, आधुनिक, जो आज तक से संबंधित हैं उसे आधुनिक नहीं कहते हैं, वो अद्यतन कहलाता है। तो इसका यही उत्तर सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पूछा गया स्थानपन्न शब्द नहीं है, सही नहीं है, तो सही नहीं, यही नहीं है। अगला क्या दिया हुआ कि जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, बिल्कुल सही है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रश्न, ये भी सही है। आकाश से असंख्य तारों का पुंज क्या कहलाता है, निहारिका, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो आज तक से संबंधित होता है उसे आधुनिक नहीं कहता है, उसे अद्यतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये लास्ट होगा क्वेश्चन। इसके अंदर दिया हुआ है कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। किसके अंदर निजवाचक है सर्वनाम दिया हुआ है, उसका पता लगाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप करूंगा और आप पुस्तकें पढ़ो। तो इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, सब काम मैं अपने आप करूंगा। अपने आप, निज यानी अपने निजी बात बताता है जिस वाक्य के अंदर, वही आपका निजवाचक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ में आज के ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।